जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य 17वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास का स्नान असमर्थ में सामर्थ बनाता है और निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। इसीलिए अभी भी समय है। वैशाख मास में प्रतिदिन कुछ न कुछ जरूर कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने मिथिलापति के राजा को राजा हेमकांत की सुंदर कथा सुनाई। कैसे सिर्फ छत्र दान के प्रभाव से 300 ब्राह्मणों की हत्या के महापाप से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। अब आज इस अध्याय में वो राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे हैं। शुरू करते हैं। मिथिलापति के राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ पुण्य राशि देने वाले हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रीतक कारक चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त में, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। सुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस वे लोग इस संसार की भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसीलिए वो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रियतम से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुझ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले होते हैं। देह माया से मोहित होने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं। पूर्व काल की बात है। काशीपुर में कीर्तिमान नाम का से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वो इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज निग्र के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा ही यश था। वो अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी ही श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वो आखिर खेल करते हुए जा रहे थे तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में देखा। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्यों में निपुणता के साथ लगे हुए थे। वो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया, कहीं मंडप बना रहे थे, कुछ किनारे पर झरनों के जल भी रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए थे। लोगों को वो पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं गन्ने दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ और फूलों की भेंट दे रहे थे, कहीं फल दे रहे थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते हुए संध्या के समय शरबत, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। अब उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। इसके बाद राजा ने पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हो? वो बोली, यह वैशाख मास में कर्तव्य बताए गए हैं। धर्म है जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने उनसे फिर से पूछा, उनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देव की प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह सब बताने के लिए समय नहीं है। आप गुरु जी से ही यह प्रश्न कीजिए। वो यशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। जब राजा आराम से बैठ गए तो गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उससे संबंध में जब प्रश्न किया तो उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में इन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। आप इन सब का वर्णन मुझसे करें। अब राजा की बात सुनकर महान यशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसीलिए विष्णु जी की कथा के श्रवण और भागवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने भी वैशाख मास में बताए हुए महान धर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट हुए हैं और उसे मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप
राशि का विनाश करने वाले हैं। वो सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होते हैं, मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर सभी क्लेशों का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म बहुत थोड़े से परिश्रम द्वारा पूरे हो जाते हैं। इसमें भगवान विष्णु की प्रीति मिलती है। यह इतने शुभ है कि अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। मतलब बड़े बड़े यज्ञादि में भी हमें कम पुण्य मिलता है और इन छोटे कामों में हमें अधिक पुण्य मिलता है। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों में से इन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों में भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों को राजा के समक्ष वर्णन किया। मुनि द्वारा बताए हुए सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वो सब धर्म का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पदनाम के अतिरिक्त और भी किसी देवताओं को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य पर डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य और जिसकी आयु अब तक 80 वर्ष की न हो जाए तथा तब तक मेष राशि में सूर्य से स्थित होने पर यदि वो प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा तथा राज्य से निकाल देने वाला योग्य समझा जाएगा। यह मेरा आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सहृदय जो कोई भी हो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वो चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करें। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने हर गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बताया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारियों की सेवा में तैयार रहते थे। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के शासन में ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वो भगवान विष्णु के धाम को सीधा जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्मानुकूल कर्मों से स्थित रहते हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने पर यमपुरी सब नर्क खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक में वो सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, अब आपके नर्क से पहले लोक कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं मिलता है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता भरे स्वर से कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो यद राजा राज्य कर रहा है पुराणों पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक को मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया, क्योंकि लोग सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जा रहे हैं। न वो स्वर्ग में जा रहे हैं और न नर्क में जा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उसने निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। और ऐसा सोचकर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया और ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता उसका धन लेकर भोगता वो काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ व स्वामी के धन का उपभोग करता है वो 300 कल्पों का तक त्रियग योनि रूप नर्क में रहता है। जो कार्य से नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में सामर्थ्य होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह विलाप होता है, हे देव, आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फलों से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। राज्य में सब
लोग बैसाख मास का पुण्य कर्मों के अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर, माता, माँ आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे बैसाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों में दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों में युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो बैसाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को मिल रही है। बैसाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, बैसाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक के स्वामी होते हैं। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से बैसाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, हे लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी बैसाख स्नान मात्र करने से ही बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, वह समस्त संसार को विष्णु लोक में ही पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट में पैदा हुआ रोग, वो अधम पुरुष अपनी माताओं को घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी के पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुआ राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैंने नहीं जानता। डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता है और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करना चाहता है। बैसाख मास महात्म्य अध्याय 17वां संपूर्ण हुआ। अध्याय को सुन लो। सिर्फ बैसाख स्नान करने मास से ही सब विष्णु धाम को चले जाते हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें जो बैसाख के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो अब इस विषय में भी इस अध्याय में बताया गया है। अब कल अध्याय 18 में आगे की कथा जानेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राधा माधव की जय हो।